Good afternoon. Today, my name is Akshay Mohan Jha. Today, I'm going to study chapter number 3, and this is the chapter from exercise, or this is exercise K of chapter number 3 of English grammar for class 8. Now, here the question says rewrite the following sentences by correcting the degree of comparison. यहाँ हम लोग को सेंटेंस में डिग्री ऑफ कंपैरिजन को करेक्ट करना है, ठीक करना है. So the question says this chocolate cake is the delicious. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं this chocolate cake is delicious एक, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं this is the delicious chocolate cake. ये दो तरीका से लिखा जा सकता है. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है this math sum is more tricky than that sum. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो सुपरलेटिव डिग्री का दिख रहा है हमको, जबकि यहाँ सुपरलेटिव का कोई ये सुपरलेटिव का सही एग्जाम्पल नहीं बन रहा है. क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री जब हम बनाते हैं तो हम उसको नाउन के आसपास ही लिखते हैं, इसको हम बाद में नहीं लिखते हैं. जैसे बताया आपको दिस इज़ द डिलीशियस चॉकलेट केक, ये लेकिन सेंटेंस पढ़ने पे थोड़ा अटपटा लग रहा है. सो इट बेटर इट यू राइट इट इन द पॉजिटिव डिग्री. ये होगा दिस चॉकलेट केक इज़ डिलीशियस, ये ऐसे करके आप लिखिए. तो सेकंड इज दिस मैथ सम इज मोर ट्रिकी देन दैट सम. यहाँ दो चीज़ों के लिए दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है, तो ये सही है. मोर ट्रिकी, दिस मैथ सम इज मोर ट्रिकी देन दैट सम, ये आप कह सकते हैं. या इसको दिस मैथ सम इज so here what you can do is you can write this math sum is more trickier than that sum. ये आपको ऐसे लिखना है this math sum is more trickier than that sum. अब पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, अब इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए. एडजेक्टिव का पोजीशन दो तरह का होता है. फर्स्ट, इट कैन बी यूज एज एन एट्रीब्यूट एडजेक्टिव. एट्रीब्यूट एडजेक्टिव उसको कहते हैं जब एडजेक्टिव नाउन के पहले लगा हो तो उसको हम, या प्रोनाउन के पहले लगा हो तो एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे दिस वाइट ड्रेस इज़ अ मास्टरपीस. अब ये तीन वर्ड है दिस वाइट ड्रेस, तो इसमें ये तीनों दो वर्ड जो है दिस और वाइट दोनों एडजेक्टिव है, बट जो वाइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी बता रहा है. तो यहाँ दिया हुआ है व्हेन एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कम्स बिफोर द नाउन. याद रखना है व्हेन द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कम्स बिफोर अ नाउन और after the verb forms to be or after the linking verb, it is called predicative adjective. तो सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर नाउन के पहले आता है तब उसको एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाउन के पहले, यानी यहाँ देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाइट है, वो ड्रेस के पहले आया है, तो इसको हम एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहेंगे. दूसरा बात कहता है कि अगर एडजेक्टिव टू बी, यानी इन्फिनेटिव टू बी इन्फिनेटिव के बाद आता है, वर्ब फॉर्म ऑफ टू बी इन्फिनेटिव के बाद आता है, या नॉट इन्फिनेटिव टू बी टू और बी के फॉर्म के बाद आता है तब, या लिंकिंग वर्ब के बाद आता है. तो लिंकिंग वर्ब सिंथिया इज क्वाइट सैड, तो यहाँ देखिए इज जो है लिंकिंग वर्ब है और इज क्वाइट सैड, क्वाइट जो है वो एडवर्ब है और सैड जो है वो आपका एडजेक्टिव है. तो ये आपको ध्यान देना है. सो ये हो गया आपका प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. सर्कल द एट्रीब्यूट एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव. तो इसमें आपको एक्सरसाइज एल में दो काम करना है. एट्रीब्यूट एडजेक्टिव ढूंढना है. तो इसमें देखिए एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहाँ है. पहला चीज़, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कौन होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. तो यहाँ देखिए कहाँ पे है, दोज डेज व्हेन दे लिव्ड इन द क्राउडेड स्लम्स वर टेरेबल. इन द क्राउडेड स्लम,
क्वालिटी कौन बता रहा है? वर्ड crowded. When they lived in the crowded, some were terrible. Those days when they lived in the crowded slum were terrible. Those days when they lived in crowded slum were terrible. Second है, these plastic spoons are affordable as well as useful. यहाँ फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में आप सोचिए कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ है। पहले तो नाउन देखिए कहाँ का है। एक डेज है, उसके बाद स्लम है। तो अब इसमें दोज जो है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं बता रहा है। इन द क्राउडेड स्लम, ये क्वालिटी बता रहा है स्लम, ये सोचिए। क्राउडेड होगा, क्राउडेड। ये फर्स्ट एक्सरसाइज आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसको थोड़ा सोच के हम बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है, दीज प्लास्टिक स्पून्स आर अफोर्डेबल एज वेल एज यूजफुल। दीज प्लास्टिक स्पून्स आर अफोर्डेबल एज वेल एज यूजफुल। तो इसमें देखिए, इसमें क्वालिटी कौन बता रहा है? दीज प्लास्टिक स्पून्स, ये जो प्लास्टिक है वो क्वालिटी बता रहा है। तो प्लास्टिक जो होगा वो आपका एट्रीब्यूट एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गया। नेक्स्ट है, आई हैव अ स्ट्रेंज लिटिल बॉक्स दैट आई वांट टू शो योर इंटेलिजेंट अंकल। आई हैव अ स्ट्रेंज लिटिल बॉक्स। तो यहाँ लिटिल बॉक्स, लिटिल जो है वो बताता है टू योर इंटेलिजेंट अंकल। ये वर्ड इंटेलिजेंट भी जो है वो भी, तो इसमें दो एडजेक्टिव का यूज़ है। आई हैव अ स्ट्रेंज लिटिल बॉक्स, और दूसरा है इंटेलिजेंट। ये दोनों ही एडजेक्टिव है, और ये दोनों ही एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है। ये दोनों ही एट्रीब्यूट एडजेक्टिव है। तो आप लोग को एक्सरसाइज के और एल बनाना है। स्टडी द एक्सरसाइज के एंड एल एंड डू द एक्सरसाइज ऑन योर ओन। ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगा, बट वी विल डिस्कस इट इन योर नेक्स्ट ग्रामर क्लास। आप पढ़िए इसको, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि ये आप आसानी से बना लीजिएगा, और फिर भी अगर दिक्कत होगा तो हम लोग इसको डिस्कस जल्दी से जल्दी करेंगे, मतलब परसों तक तो हर हालत में करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बाय।